नमस्कार दोस्तों। आज हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का रिव्यू करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं इसकी वेबसाइट से। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कोई वेबसाइट नहीं है, बड़ी बात है। हर पॉलिटेक्निक का वेबसाइट होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी होता है, लेकिन ये वेबसाइट है नहीं इसके पास। और इसकी हिस्ट्री को थोड़ा देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको शुरुआत की गई थी चार बाग में पहले, मतलब ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ पहले चार बाग में था। लेकिन हुआ क्या, ये पॉलिटेक्निक रोड फैजाबाद पे मतलब शिफ्ट कर दिया गया। पॉलिटेक्निक चौराहा फैजाबाद रोड पर शिफ्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया फ्रेंड्स? उनको लोकेशन पसंद नहीं आई क्योंकि अंग्रेज जा चुके थे। 1892 में जो कॉलेज शुरू हुई थी वो कॉलेज पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। और क्यों जाना जाता था फ्रेंड्स? हुआ क्या, गवर्नमेंट एक्चुअली जब रेलवे ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही थी तो हमें स्किल्ड वर्कर्स को, एक्चुअली अंग्रेज को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत चाहिए थी। लेकिन अब स्किल्ड वर्कर्स आएंगे कैसे? स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत थी लेकिन कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शुरू किया था अंग्रेजों ने। बहुत चीजें करके कहते हैं, उनमें से कुछ ये भी है। और फ्रेंड्स, रियल में अगर अंग्रेज ना होते तो बहुत कुछ इंडिया में नहीं होता और बहुत साल लग जाते आने में। और फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो शुरुआत की गई उनकी जो मतलब तरीके थे वो बहुत मॉडर्न था। मतलब ऐसी चीज़ें शुरुआत करना, एजुकेशन को मतलब इतना अच्छा बनाना उनके समय तो बहुत अच्छा था। मतलब प्रैक्टिकल्स होते थे, एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से। आज के ज़माने में ये थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अंग्रेज के समय पहले फ्रेंड्स बहुत अच्छा कॉलेज था और उस समय ये कॉलेज एक्चुअली में बहुत था अच्छा, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल्स ऐसे होते थे और पूरा मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। आज आपको अगर आरएसी पढ़ाया जाएगा तो उसके नाम पे एक डिब्बा बना के दिखा दिया जाता है बोर्ड पे। उस समय कुछ अलग ही बात थी। तो लेकिन याद रखिए, जैसे ही अंग्रेज चले गए तो हमने अपनी एजुकेशन नीति को बदला नहीं, वही रखा। और बहुत पुरानी नीति है, फिर इससे आप समझ सकते हैं एजुकेशन नीति कितनी पुरानी है, 1892 की, लॉर्ड मैकावाले की। लेकिन क्या करें, उसको फिर बदला नहीं गया और ऐसे ही चलाता गया, चलने दिया गया। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये पॉलिटेक्निक की हालत, जो एजुकेशन की हालत खराब होने लगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इनकी ना फंडिंग होती है अच्छे से, और ना इतनी करप्शंस भी हो गया, और ना अच्छे से देखभाल हुई है। और इसलिए बहुत सारे बच्चे आजकल सिर्फ एजुकेशन के नाम पे मालूम नहीं क्या पढ़ के निकलते हैं। और ये कुछ हिस्ट्री जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ आप पढ़ने जा रहे तो कुछ बड़ा है, मतलब आपकी फ्यूचर के सवाल है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री कि आज के समय ये क्या है। और ऐसे सारे पॉलिटेक्निक है, मतलब कि वहाँ पर व्यवस्था अब थोड़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, कमज़ोर। और शायद ये गवर्नमेंट वापस इन व्यवस्था को सुधारेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन ये है कि बहुत कुछ कमज़ोर हुआ है उस समय के बाद से। और हाँ, ये था कि हालत ठीक थी, लेकिन कहते हैं कि 2001 से पहले ये पॉलिटेक्निक बहुत अच्छी थी। मतलब यहाँ पर 2001 नहीं, सॉरी 11 से पहले टीचर्स थे बहुत। लेकिन अब हुआ क्या, फिर इसके बाद टीचर्स, आपको वर्कशॉप के टीचर्स नहीं मिलेंगे जो प्रैक्टिकल एक्चुअली है, जो ज़रूरी है एक्चुअली, क्योंकि 60% प्रैक्टिकल 40% थ्योरी था। तो आपको बहुत कम टीचर्स मिलेंगे। और ऐसे लोकेशन पे हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसे लोकेशन पे हो गया। आप देख रहे हो ये जो बस जा रही है इसके बगल में ये पॉलिटेक्निक है। तो मतलब समझ रहे हो, आप जैसे ही गेट से बाहर निकलोगे, फैजाबाद बस्ती, लखनऊ, ऐसे बहुत लोग आ जाएंगे चिल्लाने। क्यों? क्योंकि उनको बस का एक्चुअली बैठा रहे हैं ना, बस के लोगों को जब बैठाते हैं तो ऐसे ही बुलाते हैं। तो आपको मतलब बहुत शोर शराबा दिखेगा, बहुत नॉइजी एरिया है, इतनी नॉइजी कि ये आप कह सकते हो नॉइजी एरिया है। आप जब निकलोगे कहोगे यार ये क्या, इतना प्रदूषण, बहुत प्रदूषण होता है फ्रेंड्स, याद रखिए। लेकिन हाँ, ये कॉलेज मेंटेन अच्छे से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है। मतलब इसके मशीन जैसे काम नहीं करते हैं, बहुत कुछ ऐसे, हर पॉलिटेक्निक में जैसा हाल है वैसे ही इसका भी हाल है। ये है कि यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। यहाँ के कुछ टीचर्स अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं, और सब जानते हो कैसे टीचर्स हर जगह होते हैं, तो ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फिगर आउट करिए, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसा वो दिखता है वैसे ये भी दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट है दोनों, आप जान सकते हैं गवर्नमेंट में होता क्या है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हुई है, बहुत चेंज भी आया है आजकल। मतलब 1892 से बहुत चेंज आया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में, इतना चेंज कि आप समझ सकते हो कि हमने बहुत बेरोजगार मतलब इंडिया में लाए हैं। इतने बेरोजगार तो कभी हुए ही नहीं थे, आप कह सकते हो। और इसे पॉलिटेक्निक्स नहीं, हर जगह की बात है। मतलब बीटेक्स, मतलब आजकल गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज भी ऐसे ही हो चुके हैं कि ज़्यादा करके बेरोजगार हो रहे हैं। और ऐसा रीज़न क्या है, एक्चुअली बेरोजगार का रीज़न कॉलेज नहीं है,
पहली चीज़ बताता हूँ, बेरोजगार का रीज़न कॉलेज नहीं है। बेरोजगार का रीज़न क्या है? एक्चुअली लोगों को सबसे ज़्यादा पैसा, मतलब उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए और काम उन्हें कुछ नहीं आता। और आप भी जानते हो, अगर आपके पास कोई मतलब स्किल नहीं है और आप पैसा मांगोगे तो बिल्कुल नहीं। उस समय आपको स्किल मांगना चाहिए, लेकिन सारे लोग काम छोड़ देते हैं। क्यों? उनको 12,000 रुपये मिलता है या 14,000 या 15। अगर अच्छी मतलब मारुति में हो रही है तो 35,000। हर कंपनी का अलग अलग पैकेज होता है। तो फ्रेंड, जिसके पास स्किल होगा उसी को मिलेगा। सच्चाई बात है, आपको स्किल बनाना पड़ेगा और समय नहीं लगता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑटो कैड सीखना है तो फ्रेंड्स आप कंप्यूटर लैपटॉप ले सकते हैं या कहीं से भी अफोर्ड करिए और उसके बाद सॉफ्टवेयर सीखिए, आम बात है। तो ये स्किल बनाना बहुत वहाँ पर मतलब नहीं हो गया है, क्योंकि अब सबको ये पता है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब कौन सा टेंशन, नौकरी तो लग जाएगी। ऐसी वैसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग सीखना पसंद नहीं करते हैं। और ये सच्चाई बात है फ्रेंड्स, लखनऊ में जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा है, मतलब हो जाता है। क्वालिटी प्लेसमेंट नहीं होता लेकिन हो जाता है, इतना याद रखिए। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बोर्ड है वहां पर, कितनी मतलब, और ये देख सकते हो आप जब सूर्य निकलता है कितना अच्छा दृश्य है। ये एक्चुअली आईटी है। यहाँ पर एक्चुअली आप यकीन नहीं करेंगे, अब चलते हैं ब्रांचेस की ओर। यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस है, पीएमटी, पीजीडीसीए और फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, लेटरल के लिए भी सारे हैं। तो फ्रेंड्स बस कंप्यूटर साइंस नहीं है, याद रखिए, लेकिन आईटी है। और फ्रेंड्स ऐसे और भी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ नए मिलेंगे, मतलब आपको इतने ब्रांचेस मिल जाएंगे, आप कहोगे कि इतने ब्रांचेस थे कहाँ, मतलब इतना ब्रांचेस है कैसे। लेकिन हाँ, याद रखिए, जितना ब्रांचेस है उतनी थोड़ी बहुत कमी हो रही है, क्योंकि जब ज़्यादा ब्रांचेस तो कम टीचर्स तो प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है मतलब, और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो लेकिन हाँ, कॉलेज ठीक ठाक है। अगर आपको कॉलेज में जाना है तो प्लीज़ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज अच्छा है एक तरीके से, सही जगह पे नहीं है। मतलब ये कह सकते हो आपको नॉइजी एरिया में मिल रहा है, हॉस्टल ठीक ठाक है, मतलब जैसा होना चाहिए, सरकारी खंडर, और ऐसी कई चीज़ें जो मतलब आप कह सकते हो सीधे। टीचर्स थोड़े बहुत रूड होते ही हैं, हर जगह के स्ट्रिक्ट हैं ज़्यादा, और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड है यार। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टीचर थे ना, वो सर्वेश सर उनका नाम था। आप यकीन नहीं करोगे, वो मेड इजी में पढ़ाते थे पहले, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बहुत अच्छा मतलब उनकी क्वालिफिकेशन है। और जितना वो गवर्नमेंट से नहीं कमाते होंगे ना, उतना वो मेड इजी में छापते होंगे, इतना मुझे लगता है, मतलब छापते थे। और आई डोंट नो लेकिन क्यों गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सबको एक धारणा बनी है ना कि गवर्नमेंट अच्छा होता है। तो ये सच्चाई भी है कि गवर्नमेंट लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आता है। बट ये है कि वो खुद कहते हैं कि भाई आजकल लोग गवर्नमेंट मतलब ये चीज़ सबको पसंद आ गई, सरकारी नौकरी। बट मालूम कब तक। तो ऐसी कुछ चीज़ें कि हमारी दुनिया बहुत आगे आ गई है, लेकिन हम अभी भी पीछे की सोचते हैं। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही है, लेकिन याद रखिए। और रैगिंग का मामला, अब चलते हैं थोड़ा रैगिंग और बच्चे कैसे। तो फ्रेंड्स, रैगिंग का क्या हाल है? रैगिंग एक्चुअली देखिए बहुत कम हो गया है जब से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया है कि मतलब आपको बहुत कम दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे जर्नी में क्या हुआ था कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो मुझे परेशान करते थे, लेकिन इतना नहीं। आपको उनको ग्रीटिंग्स करना है, खुश रखना है, बस ये समझ लीजिए आप रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं किसी तरह। मतलब रिलेशन अच्छा मैनेज करिएगा, अच्छे से उन्हें गुड मॉर्निंग हर वक्त ग्रीटिंग्स दीजिएगा, क्योंकि ये एक अच्छी क्वालिटी भी होती है, आप सीख जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीख जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ। फ्रेंड्स यही फ़ायदा होता है। और लखनऊ में तो आप बहुत सारी जगह घूम भी सकते हैं, ये भी चीज़ है। और आप बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं बहुत अलग अलग जगह। तो वो मत भटकिएगा और बहुत कुछ करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कॉलेज के दिनों में मुझे लगता है ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सकते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, और वही लास्ट टाइम होता है जब आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ जो आपको मतलब फ़ायदा मिलेगी। बहुत सारे फ़ायदा है फ्रेंड्स कॉलेज के, लेकिन ये है कि आप थोड़ा कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ वो चीज़ के लिए, तो वो आप खुद जानते हैं, आप अपना देखिए। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि आपको कुछ करना है, तो मुझे लगता है आपको एजुकेशन से सिर्फ मतलब होना चाहिए, फालतू लोगों से नहीं। तो एजुकेशन लीजिए और बहुत बड़े काम करिए, यही चीज़ मैं कहूँगा। क्योंकि चीज़ तो बहुत अच्छी होती है, एनुअल फंक्शन प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कोविड की वजह से आपकी नहीं हो पाए थे, ये तो सच्चाई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉलेज ठीक ठाक है। हाँ, इतना आप कह सकते हो। कॉलेज को मैं रेटिंग अगर दूँ 10 से,
तो फ्रेंड्स ये टॉप पर आता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में ये मैं इसको अगर रेटिंग दूँ तो 4-5 तो आराम से दे सकता हूँ 10 में से। याद रखिए 10 में से 4-5 तो काफ़ी है यार, 4 मतलब ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली। तो ये रेटिंग मेरे हिसाब से है। अगर आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और याद रखना टीचर्स की क्वालिटी थोड़ी बहुत ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। बाय।